फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं हमारा स्पोर्ट्स का शो हारिस विद फ़खर। और स्पोर्ट्स के शो में वैसे तो काफ़ी दिनों के बाद मेरी आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन हारिस के शोज़ आप लोग देखते रहते हैं। क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे, फुटबॉल के हवाले से भी, क्योंकि आजकल फुटबॉल की टीम, पाकिस्तान की जो फुटबॉल टीम है वो टूर कर रही है इंडिया का। वहाँ पे क्योंकि फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे हॉकी की तरह फुटबॉल टीम की परफॉर्मेंस भी काफ़ी ख़राब है और उसकी वजूहात, खैर उस पे बात करेंगे डिटेल में। इसके साथ-साथ इंडियन क्रिकेट टीम के हवाले से रवि शास्त्री साहब का स्टेटमेंट आया है, और वो आईपीएल के हवाले से भी उन्होंने बात की, उन्होंने कैप्टेंसी के हवाले से भी बात की, क्या हो रहा है इस हवाले से भी बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिस तरीके से शिकस्त हुई है इंग्लैंड को, उस हवाले से भी बहुत सारे लोग जो है वो इंग्लैंड के कैप्टन को इनिंग डिक्लेयर करने पे, अभी तक, वैसे पहला मैच था एशेस का, लेकिन अभी तक वो कोसते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं वो कहते हैं नहीं, उसका डिसीजन जो था वो ठीक था। हालांकि मैं जाती तौर पे जब मैंने देखा कि यार 398 पे डिक्लेयर किया, 8 आउट है, तो चलो 20 25 30 रन और उसके साथ जोड़े जा सकते थे, लेकिन खैर एनीवे इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। और हारिस के पास है जी खबरें, तो यकीनन चलेंगे उसकी तरफ। और आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना जो है वो बिल्कुल ना भूलें। आरएस जी हेलो एंड वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। आप जहाँ भी होंगे मजे में होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फखर साहब भी आ गए हैं, लेकिन साथ साथ फखर साहब आपने तो टेस्ट मैच जो है एशियस का जो पहला हुआ उस पे भी बिल्कुल आपने थोड़ी सी बात की, उस पे डिटेल में जाएंगे लेकिन लास्ट में जाएंगे। सबसे पहले आते हैं जरा फुटबॉल पे, क्योंकि बिल्कुल पाकिस्तान को कुवैत के हाथों जो है 4-0 से शिकस्त का सामना जो है वो करना पड़ा है। उससे पहले मैच में 3 दिन पहले जो मैच हुआ था इंडिया के खिलाफ, वहां बिल्कुल पे उनको जो है इंडिया के हाथों 4-0 से शिकस्त का सामना हुआ था। और हमारे एक व्यूवर ने कमेंट भी किया था कि आप शो करें उस पे, तो मैं आज हाजिर हूँ। फखर बिल्कुल। साहब भी है। फखर साहब, अगर हम देखें क्रिकेट की हाइप को, देखें हम्म। क्रिकेट की क्रेज को, यहाँ पे देखें, हालांकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों बीच में सिर्फ एक बाड़ लगी हुई है, एक लकीर है छोटी हम्म। सी, तकरीबन 1 फुट की भी नहीं होगी। और उस साइड पे अगर हम देखें तो वहां पे हर स्पोर्ट्स को, चाहे वो बिल्कुल वुमेन क्रिकेट है, वुमेन फुटबॉल है, या जो और मेन जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, बिल्कुल। फुटबॉल है, हॉकी है, जो भी टीम है, जो भी एग्जैक्टली। स्पोर्ट्स वहां पे होता है, उनको भरपूर कवरेज जो है वो दी जाती है उन बिल्कुल पे। बहुत और ज्यादा। उनके उनके प्लेयर्स पे जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है, और इन्वेस्टमेंट भी उस लेवल की होती है जो कि बिल्कुल इंटरनेशनल प्लेयर पे होती है। एग्जैक्टली। परसों हमने जो मैच देखा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फुटबॉल, वहां पे एक जो उनका कैप्टन है, जिस तरीके से उन्होंने हैट्रिक की पाकिस्तान के खिलाफ, और 3 गोल्स उन्होंने स्कोर किए, और फिर जिस तरीके से शिकस्त हुआ पाकिस्तान को, तो वो अफसोसनाक है। क्योंकि हमारे बीच सिर्फ एक लाइन है, अगर हम यहाँ पे स्पोर्ट्स को देखें क्रिकेट के अलावा, और क्रिकेट में भी अब जो है वो कीड़ा जो है वो लग गया है, जो कि अक्सर दरख्त को लग जाता है। तो इस तरह का कीड़ा जो है पाकिस्तान क्रिकेट को अब लग गया है। और पॉलिटिक्स इतना ज्यादा जो है वो इन्वॉल्व हुआ है कि अब क्रिकेट का भी अल्लाह ही हाफिज है। पहले से भी बुरा हाल था, लेकिन अब न जाने क्या होगा। एक तो इंस्टेबिलिटी है बोर्ड में भी, हाँ गवर्नमेंट में बिल्कुल भी, हर जगह पे बिल्कुल पाकिस्तान में। बिल्कुल। लेकिन हमारे बीच जब हम बात करते हैं क्रिकेट की, फुटबॉल की, या किसी भी स्पोर्ट्स की, हम्म। तो हमारे यहाँ डिफरेंस है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है अक्सर एग्री नहीं करते या बिल्कुल मजाक उड़ाते हैं कि नहीं वो ये, यार वो भी इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप क्रिकेट पे, आप बाबर आजम, रिजवान शाहीन, या जो भी हमारे क्रिकेट है, उन पे आप लाखों करोड़ों जो है इन्वेस्ट करते हैं, उनको हम्म। देते हैं। तो क्या हॉकी को, जो हमारा नेशनल गेम भी है, उनके प्लेयर्स पर आपने कितना हम्म। इन्वेस्ट किया जब वो इंडिया से आए हार के, और फाइनल में वो इंडिया से हारे, एशिया कप का जो फाइनल था वहां पे। और फिर यहाँ पे वो जब सेंटर आए, जो जैसे उनका अपना वो हेडक्वार्टर है आगे का, वहां पे आए, और फिर जब वो प्लेयर्स जो फैसिलिटीज ना होने के बावजूद इंडिया में जाके फाइनल तक उन्होंने रसाई हासिल की, फाइनल में ठीक है हारे लेकिन अच्छा खेले। फिर जब वो प्लेयर्स घर जाते हैं तो वो ऑटो रिक्शा लेते हैं। हम्म। मतलब बोर्ड की तरफ से एक बस भी नहीं थी, या एक
कार या ऐसी कोई गाड़ी जो कि हर प्लेयर को इज्जत से अपने अपने घर जो है वो ड्रॉप करके आए। तो बिल्कुल। वो बेचारे रिक्शे वाले के साथ बात कर रहे थे कि यार वहां पे जब बात नहीं बनी, पैसे वो ज्यादा मांग रहे थे, तो फिर वो आगे चल दिए, वहां से उन्होंने दूसरे रक्षा लेके, ऑटो रक्षा जो है वहां पे वो घर पहुंचे। तो ये है हमारे स्पोर्ट्स का हाल। और अब क्रिकेट जो फुटबॉल है वहां पे 2 दफा जो सामना करना पड़ा है हार का, इंडिया के हाथों और कुवैत कुवैत के का। हाथों। तो ये हमारे लिए अलार्मिंग भी है, अच्छा। अफसोसनाक भी है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखें यार, इससे पहले तो हमारा कोई फीफा के साथ कोई हुआ था और हमारी फुटबॉल टीम बिल्कुल वो जो है ना मतलब साइड पे हो गई थी। वो स्ट्रीट चिल्ड्रंस की हमारी एक फुटबॉल टीम है जो ब्राजील में भी जीती थी और अभी फिर गालिबन ओस्लो में वो मैचेस होने हैं नॉर्वे के अंदर। तो वहाँ की भी टीम बनी है। थिंग इज़ कि अगर हम फुटबॉल की बात करें, सिर्फ़ फुटबॉल नहीं है। यार मुझे बाकी कोई कोई भी स्पोर्ट्स बता दो, जिसमें मैं कहूँ कि नहीं जी बड़ी वाह-वाह है, बहुत अच्छा है, बड़ा सब कुछ है, बड़ा केयर किया जाता है, बड़ी फैसिलिटीज़ है। कौन-सी स्पोर्ट्स में है? हॉकी में है, बिल्कुल। फुटबॉल के अलावा वो टेनिस में है, बैडमिंटन में है, किस में है? जिसमें मैं कहूँ कि नहीं जी हम तो नेशनल लेवल पे हमारी मेल फीमेल जो प्लेयर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। जैसे ही हम बॉर्डर के पार जाते हैं किसी कॉन्टेस्ट में, वो श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, कोई भी हो, वहां फिर हम फिर फंस जाते हैं। उसकी अब इस लेवल पे हम फंस जाते हैं, यानी अपने साउथ एशिया के लेवल पे हम नहीं खेल पाते। तो फिर जाके हम कहेंगे जी हमारी फुटबॉल की टीम वर्ल्ड कप फुटबॉल में या कहीं पे भी एक्स वाई जेड जगह पे जाके वो परफॉर्म करेगी, कहाँ करेगी? हमारी बेस बिल्कुल। कुछ है नहीं इस चीज़ों के हवाले से और ना हमने बनाई है और ना हम शायद बनाना चाहते हैं। हमने बोर्ड्स को, हॉकी बोर्ड्स को किस लिए बनाया हुआ है? इसलिए बनाया हुआ है कि हमारे यार सियासी यार दोस्त होंगे, उनको हम जाके खपाएँगे, वहाँ पे चेयरमैन बना देंगे। नजम बिल्कुल। सिटी को नवाज़ शरीफ ने बना दिया, ज़का अशरफ को ज़रदारी ने बना दिया। यार लेकिन फ़खर साहब, एक अजीब सी बात ये भी है ना कि क्रिकेट का चेयरमैन जो है, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, वो हाँ, तो हर कोई बनना चाहता है। मैं भी बनना चाहता हूँ, आप भी, नजम सेठी भी, बिल्कुल। रमीज राजा भी। लेकिन हॉकी और फुटबॉल का चेयरमैन कौन बनेगा? उसके लिए क्यों वोटिंग नहीं होती? उसके लिए क्यों पॉलिटिक्स को बीच में नहीं लाया जाता कि यार नजम सेठी साहब का है कि यार मुझे किस हुँ। तरीके से हॉकी या फुटबॉल का जो है वो चेयरमैन बना दो उसके बोर्ड का। या ज़का अशरफ साहब क्यों और जरदारी साहब को बीच में नहीं लाते कि मुझे किस तरह जो है वो हेड बना दो हाँ, हॉकी या फुटबॉल का। बिल्कुल। तो ये भी तो देखिए एक सवाल बनता है देखिए ना। बात ये है ना, जो फ़ेम और पैसा इन चीज़ों में है, हॉकी को अगर पैसा दिया जाता तो हॉकी का ये हाल होता। पैसा अगर होता तो बिल्कुल। किसी ज़माने में सरगोदा से, फैसलाबाद से, गुजरांवाला से, गुजरात से, लाहौर से आपके बुरेवाला से प्लेयर्स निकलते थे, सियालकोट से प्लेयर्स निकलते थे हॉकी के। आज क्यों नहीं है? आपने किसी बच्चे के हाथ में हॉकी देखी है खेलते हुए कहीं पे भी? छोड़ दे केपी में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। पंजाब के अंदर आपको कहीं पे नज़र आती है कि हॉकी खेलते हुए लड़के या मतलब लड़कियाँ हॉकी खेल रही हो? कोई नहीं जाता। जब आपकी प्रायोरिटीज़ ही नहीं है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? इसी तरीके से फुटबॉल है। फुटबॉल गाँव की लेवल पे चलो छोटी-छोटी टीम्स बनी होती है, शौकिया लोग खेल लेते हैं। उसके अलावा मुझे ये बता दें कि कहीं पे फुटबॉल के मैचेज़ आपने देखे हैं? ग्राउंड शायद एक आध हो, किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस तरह का कोई हो, मेबी। बलूचिस्तान में फुटबॉल ज़्यादा खेला जाता है। या फिर कराची में लियारी के लोग हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं और वो खेलते हैं। वो बेचारे भी अपने वो ख्वार औज़ार हो रहे होते हैं, लेकिन ये है कि उनको कोई इस किस्म की सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल। सारी बातें ये है कि जब तक आपकी प्रायोरिटीज़ नहीं होंगी, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ तालीम की नहीं है। तो स्पोर्ट्स में फिर फुटबॉल कहाँ पे आता है और फिर बाकी चीज़ें। हमारी प्रायोरिटीज़ जो है वो बाकी चीज़ों की नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज़ ये है कि मैंने आना है, माल बनाना है और आगे जाना है। जब ये प्रायोरिटीज़ होंगी तो भाई फिर उसमें से स्पोर्ट्स क्या तो हेल्थ फैसिलिटी क्या तो एजुकेशन क्या तो एक्स वाई जेड क्या, वो सारा तबाह और बर्बाद होगा। जो हमारे साथ हुआ है और हमारे साथ हो रहा है और आइंदा भी होगा, क्योंकि हमने अपनी सिम्त सीधी, डायरेक्शन सीधी न की है और ना हम करना चाहते हैं। हम कहते हैं वक़्ती तौर पे ऐसे फैसले करो जिससे वक़्ती तौर पे वाह-वाह हो। बिल्कुल। वक़्ती तौर पे हम वाह-वाह करवा देते हैं, उसके बाद फिर वही चीज़ जैसे ही वो लोग आगे-पीछे होते हो फिर बिगड़ का आवा बिगड़ा हुआ होता। ये चीज़ें हम जब दिल से करेंगे और हम चाहेंगे कि हाँ यार हम इसको मतलब बेसिक से हम इसको बेहतर करेंगे, रूट से इसको बेहतर करेंगे।
फिर उसका चेयरमैन भी सही आएगा और फिर उसकी जो है वो टीम जाके कॉन्टेस्ट भी करेगी और वो जीत के भी आएगी। वरना अगर हम कहेंगे कि हम ठीक है इसी तरीके से जब कोई टूर्नामेंट होगा उसके लिए हम बच्चों को भेज देंगे, वो जाके वहां कंटेस्ट करे और वहां पे हमें जिता के आ जाए, तो भाई ये बकवास जो है ना ये फजूल है। इसका कोई फायदा नहीं है, न ये होना है और न ये होगा। जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कहते हैं ना कि जी फला सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट करे, प्रॉपर्टी में बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है। क्यों इन्वेस्टमेंट हो रही है? कि वहां पे माल दस्ती बन जाता है, कुछ कब्जा करके दो नंबरी करके हो जाता है और कुछ जो है चले सीधे से बाज़ औक़ात हो जाता है। तो वहां पे दबादब जो है वो हर कोई जो है वो चाहता है कि जी मैं तो इसमें जाके इस बहती गंगा में हाथ धो लूं, किसी दूसरे चीज में क्यों नहीं जाते? क्योंकि हम है शॉर्ट टर्म, मतलब उसके ऊपर जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती सोचने है ना, वाले हम हैं। उसकी तरफ जानने वाले लोग होते हैं। हम लॉन्ग टर्म मेहनत करने वाले लोग नहीं, हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि शॉर्टकट में पैसा बने, शॉर्टकट में अगर मैं कोई प्लेयर हूं तो मैं कहता हूँ यार बस मुझे रातों रात जो है वो मैं सुपरस्टार बन जाऊं, मैं रोनाल्डो और वो बन जाऊं। सर ये नहीं होता। इसके लिए हमें पूरी मेंटल ग्रूमिंग की भी बड़ी जरूरत है और बाकी चीजों की भी बड़ी जरूरत है। ये ओवरऑल स्पोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। इवन आपके क्रिकेट में लोगों को ये होता है कि यार बस मैं क्रिकेट में जाऊंगा और बस मैं जो है वो बस मेरे पास जो है चुटकी बजेगी और सब कुछ मेरे पास आ जाएगा। ऐसे नहीं है। ये बताना पड़ेगा भाई आपने मेहनत करनी है, आप करें, और हाँ, मेहनत के साथ आपकी एक बड़ी सिफारिश भी होनी चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर आप जलील ख्वार होते रहेंगे, या शायद बहुत बहुत भी हुआ तो आप काउंटियां शाउंटियां खेल लेंगे। इसके अलावा बड़ा मुश्किल है कि आप कहें कि जी मुझे डायरेक्टली एंट्री मिल जाएगी। मिल जाती है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं, लेकिन वो बहुत सारे खुशकिस्मत लोग होंगे या बहुत रेयर केसेस होते हैं कि ऐसी सारी चीजें होती हैं। इसीलिए इसके ऊपर बिल्कुल फखर साहब, अभी अगर हम आपने क्रिकेट की बात की जी तो लाहौर के 5 स्टार होटल कमरा नंबर 575 जो है वो अभी अभी जो है खाली होने को है, क्योंकि अभी तक उसमें एक पीसीबी का वो बंदा था जो कि सालों से उसी कमरे में रह रहा था। स्वीट रूम जिनको कहा जाता है, सही। जिनका जो रेंट है या जो भी आगे पीछे जो भी फैसिलिटीज उनको दी जाती है वो पीसीबी की तरफ से, वो कोई काम करता नहीं है। ऊपर से इस्लामाबाद का एक रिपोर्टर है, उनको डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट का जो क्रिकेट है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है, उनके एक रीजन का एक रिपोर्टर का जो कि न्यूज का उनका काम है, उनको उसी डिपार्टमेंट का जो है वो कोच बना दिया गया है। तो ये अभी यहाँ से से नहीं जब है। हमारे टाइम, हारिस साहब जिस हाँ बंदे हो गए। मैं पहुंच गया हूँ जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं, बहुत जानता हूं मैं उसको, बिल्कुल ये है और ये तो बहुत अरसे से है। जब नजम सेठी साहब या जका अशरफ साहब जब का काम जो है वो सियासत में है, वो न्यूज चैनल्स पे जाके बैठना है, तो वो आके जब क्रिकेट संभालेंगे तो वो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को जानते हैं, वो क्या ग्रास रूट के से एक प्लेयर को उठाना जानते हैं, क्या वो ये जानते हैं कि यार हमने अगर क्रिकेट लानी है तो कैसे हम लाएंगे। बात करनी है किसी क्रिकेटर के साथ, अगर नजम सेठी साहब या जका अशरफ साहब के सामने कल को वो बैठ जाए, रवि शास्त्री बैठ जाए, या जो राहुल द्रविड़ है या सौरव हाँ गंगुली है बिल्कुल। वो बैठ जाए, तो यस, उनका सोचने का अंदाज अलग होगा। यकीनन प्रोफेशनल क्रिकेटर्स रहे हैं वो लोग। उसमें और इसमें तो बहुत जमीन आसमान का फर्क होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसमें फर्क नहीं होगा। ये चीज तो वो नजम सेठी साहब से ज्यादा अगर सोचता है तो वो पॉलिटिक्स को बीच में नहीं लाता। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है वो मैटर करती है। ये सारी चीजें जो है ये हमने देखनी होगी। अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो कहते हैं कि जो शाहनवाज दानी है वो बड़े मतलब बैकवर्ड इलाके से आए हैं, ये बिल्कुल वहां पे क्रिकेट हो रही थी नहीं। वहां पे ग्राउंड तो है, वहां पे ग्राउंड तो बना है, लेकिन जो शाहनवाज दहानी है वो फिर भी अमरूदों के बाग से उठ के आया है, वहां से सामने आया है। वो उस जिस ग्राउंड की आप बात करते हैं वहां पे फैसिलिटीज हम्म, कितनी है। ग्राउंड यहाँ पे मर्दान में भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो बना हुआ है ना। कौन आता है वहां पे, कितने प्लेयर्स यहाँ से उठ के गए हैं अंडर 19 बिल्कुल खेलने या जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो खेलने? कोई भी बिल्कुल। नहीं है। यूनुस एग्जैक्टली। खान की हम बात करें तो वो है मर्दान का, लेकिन क्रिकेट खेला है वो कराची में। यासिर कराची से शाह की बिल्कुल। हम बात करें, एग्जैक्टली। यासिर शाह की हम बात करें तो वो है मर्दान जुनैद सवाबी खान है। एरिया का। जुनैद खान है, इस तरह आपके फखर जमान हो गए। तो वो क्रिकेट बिल्कुल जो है फखर वो जमान। कहीं और खेल के आए हैं। सिर्फ हम यही कहते हैं कि ये मर्दान का है, ये सवाबी का है, ये केपी का है। अगर उनके बैकग्राउंड में आप चले जाए ना, पीछे आप उनको देख ले, ये बात सही है कि जाके कहीं और वो जाके क्रिकेट खेलते हैं और वो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट को आके ज्वाइन या करते हैं। कराची से होगी या लाहौर से होगी। हम्म, बिल्कुल सही है।
एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है, लेकिन ख़ैर एनीवे मैं तो कह रहा हूँ कि फैसिलिटेट किया जाए। ये नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि बहुत सारे हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ हो जो इंडिया के पास है या इंग्लैंड के पास है या लेकिन कम से कम इतनी हो कि एक प्लेयर को वहाँ पे अगर वो शौक रखता है फुटबॉल के। मैंने काफ़ी शौकीन लोग देखे हैं हमारे पश्तून बेल्ट केपी में और साथ में बलूचिस्तान में। वॉलीबॉल के बहुत ज़्यादा अच्छी टीम्स मैंने जो है वो देखी हुई हैं। लेकिन अफ़सोस के साथ कि कुछ होता नहीं है, उस हवाले से कोई काम नहीं हो रहा होता जिसकी वजह से हम कोई प्लेयर नहीं हमें मिल पाता और हम पीछे रह जाते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके लिए मेरे ख़्याल में एक प्रॉपर वर्क चाहिए, लेकिन फिर बात वहीं पे आके ख़त्म होती है कि भाई बाकी कौन-कौन सी चीज़ों में हमने कोई जिसे कहते हैं रिफ़ॉर्म्स किए हैं, टैक्स के हो या किसी और चीज़ के हो, कि ये चीज़ रह गई है। जब बाकी चीज़ों में होंगी तो शायद फिर हम इस तरफ भी सोचेंगे, हम इस तरफ भी आएँगे और कुछ काम करेंगे। रवि शास्त्री साहब का स्टेटमेंट भी आया आईपीएल के हवाले से कि शायद वहाँ पे लोग क्रिकेट खेल के और बहुत ज़्यादा फिर उनकी परफ़ॉर्मेंस और इस तरह की चीज़ों में टेस्ट क्रिकेट पे असर पड़ता है। ख़ैर उस हवाले से भी बात करेंगे। हारिस का राब्ता हमारे से डिस्कनेक्ट हुआ शायद सैटेलाइट कम्युनिकेशन की वजह से। जो राब्ता है वो डिस्कनेक्ट हुआ है, लेकिन वो दोबारा हमें जॉइन कर चुके हैं। हारिस, रवि शास्त्री साहब के हवाले से बात करेंगे और फिर क्योंकि टाइम खत्म है तो शो को खत्म करेंगे। मेरा ख्याल हारिस को आवाज़ शायद देर से जा रही है या क्या वजह है जिसकी वजह से हम उनको मतलब सुन नहीं पाते। लेकिन जो रवि शास्त्री साहब का और या फिर ये इस तरह की से हवाले से बयानात हैं, इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यार आपको करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा तीनों टीम्स और इन सारी चीज़ों को। हारिस, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो इस पे आप कमेंट कीजिएगा। जी जी, फ़खर साहब, मैं आईपीएल और शास्त्री साहब के बारे में बात कर रहा था। अभी जो हाँ जी। आवाज़ें हैं वो पाकिस्तान से नहीं उठी, वो अभी इंडिया के बीच में हुँ। से इंडिया के जो एक्स प्लेयर्स हैं, इंडिया के एक्सपर्ट्स हैं, जो भी है, इंडिया के फैन्स हैं, वो भी अब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं आईपीएल को। मैंने जो रवि शास्त्री साहब का बयान था, वो एक वहाँ पे जर्नलिस्ट दोस्त है, तो बड़ा उनका फॉलोअर्स है 6 लाख से ऊपर के। तो वो जो उन्होंने पोस्ट किया था, रवि शास्त्री साहब ने जो कहा था, तो फिर मैं नीचे कमेंट पढ़ने गया। मैंने कहा सही। यार ये लोग क्या कहते हैं? तो वो जो मैंने कमेंट्स पढ़े, तो वो रवि शास्त्री साहब के साथ तकरीबन 85% लोग जो है वो उनके साथ एग्री कर रहे थे। हुँ, सब जो है आईपीएल को बुरा भला कह रहे थे। हुँ। यार 2 दफा आप कंसेक्युटिवली बैक टू बैक जो है आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल आप आ रहे हैं। व्हाइट बॉल तो आपकी ठीक है, वो तो आपकी ठीक हो जाएगी टी20, क्योंकि आईपीएल जो है वो व्हाइट बॉल से खेला जाता है बिल्कुल। और शॉर्टर फॉर्मेट है। लेकिन 2013 के बाद आपने एक इवेंट नहीं जीता। वेस्ट इंडीज 2 दफा जो है वो व्हाइट बॉल इवेंट जो है आईसीसी का, वो आईसीसी इवेंट जो है वो जीत चुका है। हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान की बात करें तो वो जीत चुका है 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2022 का वो खेल चुके हैं जो क्या नाम है, फाइनल। फाइनल, वर्ल्ड कप का फाइनल वो खेल चुके हैं। तो दोनों तरफ अगर हम देखें तो डिफरेंस है, क्योंकि पाकिस्तान का पीएसएल आया है, तो अब यहाँ से जो प्लेयर्स है वो उठने लगे हैं। तो जब वो टेस्ट मैचेस खेलने जाते हैं तो वहां पे उनकी हवा जो है वो निकल जाती है। बहुत ज़्यादा, अब बहुत शुभमन ज़्यादा। गिल शुभमन गिल किस फॉर्म में था, आपने उनको देखा था कि आईपीएल में उन्होंने 3 सेंचुरियां जो है वो उन्होंने स्कोर की, बहुत बड़ी चार बात है, सेंचुरियां। बहुत बड़ी बात लेकिन जब इंग्लैंड गए, वहां पे पिच का जो बिहेवियर था वो थोड़ा सा चेंज हुआ। है। हुँ। सामने जो है स्टार्क आया, सामने जो है वो स्कॉट बॉलैंड आया, सामने नितिन लियोन आया। तो फिर रेड बॉल जब सामने आ गई तो फिर उनकी हवा भी जो है वो निकल गई। यार हुँ। वो प्लेयर्स जो है उन्होंने आईपीएल जैसे ब्रांड को, आईपीएल जैसे लीग को उन्होंने स्किप किया इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल बिल्कुल को किया, जीतने के लिए, बिल्कुल किया। टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए। आप 2 ढाई महीने आईपीएल खेल के फिर 1 हफ्ता गैप के बाद जो है आप वहां पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे, तो किस तरह से आप वहां पे डोमिनेट करेंगे, वहां पे आप उन टीम को शिकस्त देंगे जो कि हुँ। वो क्रिकेट खेलना, टेस्ट क्रिकेट खेलना जो है जानती है और टेस्ट क्रिकेट को सबसे ज्यादा तरजीह देती है। यहाँ बिल्कुल। पे पीएसएल जब आया है तो अब से हमें फखर साहब एक टीम अभी अनाउंस हुई है, इमर्जिंग टीम। उसमें हारिस है, उसमें वसीम जूनियर है। तो मुझे समझ नहीं आती कि यार
इमर्जिंग तो वो प्लेयर्स होते हैं जो कि नेशनल लेवल पे आके अभी बिल्कुल, उन्होंने खेलना नहीं होता, नहीं खेला होता उन्होंने, बिल्कुल सही। और वो फ्यूचर में जाके अगर सिलेक्शन कमेटी का वो उनकी नजरों में है कि यार ये लड़के हैं, ये पाकिस्तान को या इंडिया को या जो भी टीम है आगे हुँ, जाके ये अपने अपने कंट्रीज को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, तो इमर्जिंग प्लेयर जो है वो होते हैं। वसीम जूनियर जो है वो टेस्ट खेल चुका है, वो टेस्ट क्रिकेटर अब बन चुका है, वो बिल्कुल। इमर्जिंग में शामिल है। क्या आपके ग्रास रूट लेवल से या आपका टैलेंट आना जो है वो बंद हुआ है? आपके पास लड़के नहीं थे इसलिए आपने जो 3-4 इंटरनेशनल लड़के हैं वो आपने डाल दिए उसमें। हुँ, हारिस को, मोहम्मद हारिस को उन्होंने कैप्टन बनाया हुआ है, वसीम जूनियर है, ठीक है, बाकी आगे अगर हम देखें तो ठीक है, अच्छा स्क्वाड है। लेकिन कुछ लड़के ऐसे आए हैं जो कि इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा क्रिकेट वो खेल चुके हैं। 1-1 या 2-2 साल उनका एक्सपीरियंस है बिल्कुल है, इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो बिल्कुल है। आपको एहसानुल्लाह को चांस देना चाहिए। आप तैयब आरिफ या तैयब ताहिर जो है, आप ऐसे प्लेयर्स को लेके आए जो कि आगे आपके प्लान्स में है। लेकिन क्रिकेट जो है इंडिया पाकिस्तान दोनों तरफ जो है वो लीग तक या वर्ल्ड बॉल तक, हाँ, बिल्कुल ठीक है। वर्ल्ड बॉल में भी सिर्फ T20 तक रह जाएगी, क्योंकि जी, आप 50 वर्ल्ड कप में आप देखेंगे बुमराह तकरीबन 2 साल उनको हुए कि वो बाहर हुए हैं, क्यों कमबैक नहीं हो रहा? हाँ, क्योंकि वो इतना लंबे रेस का घोड़ा नहीं है। अभी शाहीन को हम देखेंगे, हम चाहते हैं कि शाहीन अच्छा परफॉर्म करे, वो हम वर्ल्ड कप जीते, बिल्कुल। लेकिन क्या अभी वर्ल्ड कप में तकरीबन 3 या सवा 3 महीने फकर साहब बाकी है। आपने जाना है 50 वर्ल्ड कप खेलने, लेकिन हमारे बहुत सारे प्लेयर जो है वो इंग्लैंड में वाइटिलिटी बिलाल जो है उसमें बिल्कुल, मसरूफ है, वहाँ पे बिल्कुल। परफॉर्मेंसेस अच्छी दे रहे हैं, लेकिन क्या ये प्लेयर जो है ये 3 महीने बाद जब जाएंगे तो क्या 50 ओवर्स का जो एशिया कप है उसमें 10 ओवर जो है वो कर पाएंगे? बड़ा मुश्किल या होता फिर है। वर्ल्ड कप में जब वो जाएंगे, कितनी आपकी तैयारी है दोनों इवेंट्स में जाने के लिए, क्योंकि दोनों बिल्कुल, 50 का है, तो एग्ज़ैक्टली। कितनी उनकी तैयारी है? बिल्कुल सही तो है ये और आप क्रिकेट जो है दोनों तरफ जो है ये तबाह होने जा रही है, बिल्कुल और ऊपर से लेकिन हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन आ रहा है। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद इंडिया का कैप्टन जो है वो हार्दिक पांड्या होगा। चलें, अब देखते हैं कि वर्ल्ड कप में क्या परफ़ॉर्मेंस देते हैं और उसके बाद हार्दिक पांड्या अपनी टीम को कहाँ पे लेके जाते हैं क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप जब हुआ था ऑस्ट्रेलिया में टी20 का उसके बाद भी हार्दिक पांड्या लीड कर रहे थे, 2 जगहों पे उसने किया। अब आगे भी देखेंगे खैर पुराने प्लेयर्स में से अब हैं सीनियर प्लेयर्स में से उनका नाम है, तो देखेंगे कि वो टीम को कैसे लीड करेंगे और पाकिस्तान की जो टीम की तैयारियाँ हैं, वो कहाँ तक होनी है या कहाँ तक होगी, इस पे भी आइंदा जब भी होगा, जो कुछ भी होगा बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे किसी और शो में, तब तक के लिए टेक केयर।